मन की बात सुनाकर ले गए वोट आपका। क्यों? सही नहीं कह रहा? तो बोलते हैं अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे 2014 में, और हम सबको एहसास दिलाने निकले थे सड़क पर कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। आज इनसे कोई पूछे कि क्यों भाई अब 100 रुपए का पेट्रोल आप लोगों को चुभ नहीं रहा क्या? तो मुख्यमंत्री जी जो गरीबी खत्म करने निकले थे, आज नोटबंदी जैसे काम कर शायद गरीब को ही खत्म कर चुके हैं। जो झूठ और धोखा आपने यहां की गरीब जनता और हमारे बहुजन समाज को दिया है, तो इन सभी की तरफ से मैं मांगता हूं आपका इस्तीफा। हम आ रहे हैं हर एक उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आज मैं आपसे अपने एक दिल की बात कहना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे तो कहूं। तो साथियों सुनिए, बाबा साहब के दिखाए रास्ते, मान्यवर साहब के बताए तरीके और बहन जी के बेबाक अंदाज को हमें दिल और दिमाग से अपनाना होगा। आप सब बहुजन समाज से हो, कभी ना झुकना, कभी ना रुकना, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो तुम। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो वो आदमी की पहचान बन जाती है। तो आज मैं कहता हूं कि बना लीजिए ये पहचान एक निडर समाज की, एक ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या कीजिए। अ फॉर्म एंड अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed. Let's imagine this version of India, जहां पर स्कूल में बच्चों के बीच भेदभाव नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर होता है, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी believed in an India where women had the same rights as men, but sadly we don't live in this Baba Sahab's version of India. हकीकत तो यह है कि आज यहां महाराष्ट्र में जो बीजेपी की गठबंधन की सरकार चल रही है, वह जनता और बहुजन समाज विरोधी है। जहां पर भाजपा की सरकार ने बेघर लोगों को घर देने का वादा किया, जहां पर भाजपा की सरकार ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, जहां पर भाजपा की सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जी और माता सावित्रीबाई फूले जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का वादा किया। तो साथियों, हकीकत तो यह है कि आज भी महाराष्ट्र में 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं। हकीकत तो यह है कि आज 1 करोड़ नौकरियां का वादा घटकर 75,000 नौकरियां देने का भी वादा ही रह गया है। हकीकत तो यह है कि आज राज्य की भाजपा सरकार हमारे महापुरुषों को भारत रत्न देने के लिए केंद्र की सरकार को नाम भेजने का सिर्फ नाटक कर रही है। क्या ऐसे ही चलती है डबल इंजन की सरकार? साथियों आप बताइए, मोदी जी कितने समय तक बोलते रहे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार? क्या भाजपा की सरकार नहीं इधर? ना सिर्फ यहां की भाजपा सरकार नाकाम रही हमारी बेरोजगार जनता को रोजगार देने में, ना सिर्फ नाकाम रही हमारे महापुरुषों को सम्मान देने में, बल्कि यहां की भाजपा सरकार ने हमारे सभी किसानों भाइयों के साथ जो धोखा किया है, वो सिर्फ शर्मनाक ही नहीं बल्कि एक घोर अपराध है, जिस अपराध का सिर्फ और सिर्फ एक ही नतीजा है, इस्तीफा। आज भी 40% महाराष्ट्र सूखे की मार से झेल रहा है। आज हमारे प्रदेश में 28,500 से ज्यादा गांव में खेती के लिए तो दूर, पानी पीने तक के लिए पानी नहीं है। साथियों, शर्म तो तब आती है जब यहां की सरकार हमारी माताओं और बहनों तक को सुरक्षा नहीं दे सकी। सिर्फ पिछले साल में ही 56,000 से ज्यादा महिलाओं पर हुए अत्याचारों के केस दर्ज किए गए। तो मुख्यमंत्री जी, जो झूठ और धोखा आपने यहां की गरीब जनता
और हमारे बहुजन समाज को दिया है, तो इन सभी की तरफ से मैं मांगता हूं आपका इस्तीफा। साथियों, मेरा यह गुस्सा व्यक्तिगत नहीं, मैं दुखी हूं क्योंकि हमारा बहुजन समाज जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उस समाज के साथ जो शोषण किया जाता है, और यहां अकेले महाराष्ट्र में नहीं, यह हाल हर उस प्रदेश का है जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। और यह फितरत है, यही फितरत भी है कांग्रेस और एनसीपी की, धोखा देना, कमजोरों पर अत्याचार करना और हमारे बहुजन समाज को हमेशा दबा कर रखना। कुछ लोग मन की बात सुनाकर ले गए वोट आपका, क्यों? सही नहीं कह रहा? और अब जब हम सब परेशान हैं तो बोलते हैं अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। साथियों, केंद्र की सरकार का वादा 10 करोड़ नौकरी देने का, केंद्र की सरकार का वादा हम सबके लिए महंगाई कम करने का, केंद्र की सरकार का वादा गरीबी खत्म करने का। क्या यहां बैठे मेरे साथी लोग, आप लोग बता सकते हैं कि आपकी लग गई नौकरियां? क्या आप लोगों के लिए हुई महंगाई कम? क्या आप लोगों की बढ़ गई आमदनी? सही कहा, घट गई। साथियों, जो 10 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 10 करोड़ तो दूर, 5 करोड़ लगी हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में वो नौकरियां भी आज घटकर सिर्फ 2.5 करोड़ रह गई हैं। जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे 2014 में, और हम सबको एहसास दिलाने निकले थे सड़क पर कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आज इनसे कोई पूछे कि क्यों भाई, अब 100 रुपए का पेट्रोल आप लोगों को चुभ नहीं रहा क्या? जो गरीबी खत्म करने निकले थे, आज नोटबंदी जैसे काम कर कर शायद गरीब को ही खत्म कर चुके हैं। साथियों, 2014 में 2 करोड़ 70 लाख लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। क्या ऐसे ही बनेगा भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी? हम सबको अब पूछना होगा, केंद्र की सरकार से पूछना होगा कि ऐसे ही वो झूठे वादे करते रहेंगे क्या? शायद ये लोग वादा करते ही इसलिए हैं ताकि तोड़ सके, क्योंकि साथियों, इतिहास गवाह है कि बहुजन समाज लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से बना है। तो हम पूछते हैं, क्या यही है अच्छे दिन? बताइए साथियों, क्या ऐसे ही अच्छे दिन की उम्मीद की थी आप सबने? आज हम भाजपा, कांग्रेस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मन की बात नहीं, एक काम की बात बताएंगे कि एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री को होना कैसा चाहिए और एक प्रधानमंत्री बनना कैसा चाहिए। बहन जी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अनेकों कार्य किए। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम 20 लाख रुपए देने का नकली ढिंडोरा नहीं पीटते और न ही हम खोखली योजनाएं चलाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी। हमारी आदरणीय बहन जी ने करके दिखाया है 4 बार। अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। सही मायने में इसी को कहते हैं सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति। मैं आप सबके सामने आज यहां अपना सिर झुकाकर, अपने दिल पर हाथ रखकर बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूं। आप हैं तो हम हैं,
तो साथियों, आप और हम सबको